उठो। तुम मुझे जितना बेहतर समझते हो ना मोहन, उतनी बेहतर मैं हूं नहीं। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और गुनगुन के लिए भी। मानती हूँ कि गुनगुन ने ना मुझे बहुत परेशान किया, मारा है, पीटा है, मेरी इंसल्ट की है उसने। शट अप, तुम मेरी मम्मी कभी नहीं बन सकती। मेरी जगह उस राधा को दे दी उसने। तो ये है मेरी मम्मा। मेरा इतना दिल दुखाया, कितनी कोशिशें की है मैंने उसकी मां बनने की। मोहन, तुम भी ये बात जानते हो, लेकिन उसने कभी भी मुझे मां नहीं बुलाया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे दामिनी, मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। उस बच्चे की जान बचा लो तुम। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पता है गुनगुन मेरी आंखों के सामने ही तो पैदा हुई है, यही बड़ी हुई है इसी घर में। इनफैक्ट कितनी बार तो मैंने खुद गुनगुन को अपने गोद में खिलाया। तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी मोहन। अरे पागल हो गई है क्या बिटिया? भूल गई क्या ये वही मोहन है जो थोड़ी देर पहले तुम्हें धमकी देकर गया था? मासी, 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 मासी प्लीज, मासी, मासी अपनी बेटी को मना मत करना ना मासी, प्लीज। माना कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन माफी मांगता हूं मैं आपसे। मासी, आपके पैर पकड़ता हूं मासी, मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगता हूं आपसे। वादा करता हूं कभी आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। खैर, आज ना मैं तुमसे और प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। एक्चुअली आज क्या, नेवर, कभी भी नहीं। तुम्हारा साथ भी नहीं मांगूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है मोहन कि तुम ना मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं पाओगे। तुम उस राधा से प्यार करते हो ना, इसलिए। तुम्हें अपनी बेटी के इलाज के लिए 20 लाख रुपए चाहिए ना? 20 लाख क्या, 25 लाख, 50 लाख, जितने पैसे चाहिए ना तुम्हें, तुम लेकर जाओ। लेकिन उसके बदले, अपनी बेटी के जान के बदले, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम दामिनी? आज की दुनिया में ना कोई भी किसी को फ्री में एक कप चाय तक नहीं पिलाता। मैं तो तुम्हें इतने सारे पैसे दे रही हूँ, अब अपनी बेटी के जान के बदले तुम मेरे साथ एक रात नहीं बिता सकते। दामिनी, कुछ भी करने से पहले अपनी बच्ची का चेहरा जरूर याद कर लेना मोहन। मोहन, ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि तुम्हें आज नहीं तो कल मेरी बात माननी होगी, वरना वहां गुनगुन बेचारी और
एक बार अपनी बीवी से जरूर पूछ लेना, क्या वो इस सब के लिए तैयार है। नो प्रेशर। तुम्हें पैसे चाहिए ना, और मुझे एक रात के लिए तुम। दामिनी ने गुनगुन को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, है ना मोहन? देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो ऐसे सामने बोला करो ना। पीठ पीछे जाकर गॉसिप करने की तो कोई जरूरत है नहीं, वरना गुनगुन का एक्सीडेंट तो मैंने नहीं किया, लेकिन तुम्हारा जरूर कर दूंगी। वैसे मोहित, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी बनना है ना, तो कुत्ता बनो, ताकि वफादारी कर सको। अगर बिल्ली बनोगे ना, तो किसी दिन अपने ही जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? और हाँ, आप दोनों ना आज रात के लिए किसी होटल में चेक इन कर लीजिए, क्योंकि मोहन यहाँ चेक इन करने वाला है। ये लो 1 लाख रुपए। मैंने अपना फोन बेच दिया और कुछ पैसे अपने फ्रेंड से उधार मांगे हैं मैंने। मेरे तो किसी फ्रेंड ने भी पैसे देने से मना कर दिया राधा। कोई बात नहीं बेटा। ये हमारे पास 30,000 रुपए हैं। अरे अजीत भैया, आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम इस घर पे बोझ है, जमाई जी, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है हम इस घर पर बोझ है। नहीं जमाई जी। अजीत, नहीं अजीत भैया, ऐसा कुछ भी मत बोलिए, ऐसा नहीं है। सासू माँ, जब भी कोई काम हुआ करता था, हम कितना धड़ल्ले से कहते थे ना कि हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आज हम कहेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, अजीत, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। प्लीज कोई हमारी मदद कर दो, प्लीज। हमारी गुनगुन को बचा लो, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 अजीत भैया, नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। राधा बेटा, हमारी तरफ से 40,000 रुपए रख लो। क्या है कि सारे जजमानों से मांगने पर हमें सिर्फ इतना ही उधार मिला है। अब हम क्या करें राधा? हमारी गुनगुन की ऐसी हालत है और हम सब लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इतने लाचार हो गए कि जान से प्यारी बच्ची के लिए हम 1,000 रुपया भी जमा नहीं कर पाए। बाकी बिहारी जी, इसको ही रास्ता दिखा दीजिए ना, प्लीज मेरी गुनगुन को बचा लीजिए। सब कुछ मिलाकर सिर्फ 3,70,000 है हमारे पास। इतने में हमारा क्या होगा? पैसे जमा नहीं हुए तो हम गुनगुन को कैसे बचाएंगे? आज ये राधा आपके सामने हाथ जोड़ने नहीं आई है। आज हम आपसे सवाल पूछने आए हैं। आज आपके सामने आपकी भक्त राधा नहीं, गुनगुन की माँ खड़ी है।
मोहन त्रिवेदी की पत्नी खड़ी है। बाकी प्यारी जी, हमें तो आप पर इतना विश्वास था, पर पहले आपने हमसे हमारा घर छीन लिया, हमारे पूरे परिवार को बेघर कर दिया, फिर भी हमारा विश्वास नहीं टूटा। हमारे परिवार का अपमान हुआ, मान गया, सम्मान गया, पर फिर भी हमारा आप पर से विश्वास नहीं टूटा। हमारे परिवार में इतनी सारी मुसीबतें आई, पर फिर भी हमारा विश्वास आप पर अड़िग रहा। बाकी बिहारी जी, आपने जब हमें मालदीव जाने और प्रतियोगिता का मौका दिखाया तो हमें लगा कि आप हमें इशारा दे रहे हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर शायद नहीं। और अब हम क्या करें जब आपने हमारी बच्ची की जान को एक खतरे में डाल दिया, जब हमारे पति उनको ऐसी दुविधा में डाल दिया जहां अपनी बच्ची की जान और अपनी इज्जत के बीच में किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो एक पिता क्या करेंगे? मैं जानती थी मोहन कि तुम जरूर आओगे। बाकी बिहारी जी, आज आपको स्वयं यहाँ प्रकट होना होगा और हमारी मदद करनी होगी। हमारी बच्ची की जान और हमारे पति की आन को बचाना होगा हमको। ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। ठीक है आई नो कि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती हूँ। देखा कितनी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। मैं काम करती हूँ ना, मैं चेक अभी साइन कर देती हूँ।
हम ये दान नहीं ले सकते। हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। फिर आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? जान पहचान से बड़ी इंसानियत होती है। और मैं भी एक माँ हूँ बेटा, तो मैं खुद समझ सकती हूँ। और वैसे भी ये दान नहीं है, एडवांस समझो उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने तुम जा रहे हो। ये लो। और अगर हम उस प्रतियोगिता में जीते ही नहीं तो? जिसे इन पे इतना भरोसा हो, जो अपनी बेटी से, अपने पति से इतना प्यार करती हो, वो माँ, वो पत्नी कैसे हार सकती है? ये लो और जल्दी जाओ, इससे पहले वो बेहुदा औरत तुम्हारे पति के साथ अपनी मनमानी करे। जाओ। आपने हमारे लिए कितना बड़ा उपकार किया है। बाकी भी ऐसी की कसम, हम ना आपको एक एक पाई चुका देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम एक बार बताएंगे? कृष्णा कश्यप। सही कहते हैं आप। जब जब धरती पर बुराई बढ़ती है, तब तब आप आते हैं अवतार लेकर। आखिरकार आए गए हमारे लिए आप। हमारे विश्वास का मान रखिए अपने बाके बिहारी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली बाके बिहारी जी। राधा, हमारी हिम्मत कैसे? जी, आपको तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, वरना अब तक तो आप मर ही चुकी होती। हमारे पति आपकी गंदी शर्त पूरी करने की जगह आपके प्राणी ले लेते हैं। वो देखिए, हुई आपकी हमारे पति का फायदा उठाने की। एक औरत होकर आप खुद अपनी मर्यादा लांघ रही है। जानती है ना आप जैसी औरतों को दुनिया किस नाम से पुकारती है? मोहन जी, अब ना आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी बिहारी जी ने हमारे रिश्ते की डोर को संभाल लिया है। उन्होंने गुनगुन की जान बचा ली है मोहन जी।
पैसे राधा और किसने? पैसों का इंतजाम ना हो गया और गुनगुन का इलाज भी शुरू हो गया। आप चलिए। थैंक यू राधा, थैंक यू। चलो राधा। चलिए मुझे। एक सेकंड। घिन आती है मुझे तुम पर। ये राधा मोहन का फोन भी नहीं आया अब तक। मम्मा अभी तो शायद वो लोग मॉलडीव्स पहुंचे होंगे। काफी दिनों से वो लोग भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, इसलिए कहीं रिलैक्स कर रहे होंगे। केकी, गुनगुन की जो हालत है ना, उसके बाद मोहन और राधा दुनिया के किसी भी कोने में होना, वो कभी सुकून में नहीं होंगे। मम्मा गुनगुन को देखने डॉक्टर आने वाले और वो लोग भी बहुत टेंशन में है क्योंकि गुनगुन की इंटरनल ब्लीडिंग अभी तक बंद नहीं हुई है। मम्मा गुनगुन ठीक तो हो जाएगी ना? राहुल, गुनगुन की रामा और उसके पापा यहाँ नहीं है, और ऐसे में अगर उसके चाचू भी यूं टूट जाएंगे तो उसे कौन संभालेगा? अपने आंसू पोंछो और अपने आप को संभालो। कुछ नहीं होगा हमारी गुनगुन को। रिलैक्स राहुल, सब ठीक हो जाएगा। देखो राधा, हमें ना खुद को याद दिलाते रहना होगा कि हम यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए आए। एक बिजनेस ट्रिप है ना, और ऑर्गेनाइजर्स को पता चल गया, फीलिंग आ गई उन्हें कि हम परेशान हैं, हम दुखी है ना, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखो राधा, अगर उन लोगों ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना, उन्हें लगेगा कि तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो और वो मान लेंगे कि हमें प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। नहीं मोहन जी, ऐसा मत कहिए। हमारे गुनगुन की खातिर, हमारे परिवार की खातिर ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है मोहन जी। लीजिए, हम अपने आंसू पी गए, अब हम बिल्कुल भी उदास नहीं रहे। अब सब मुस्कुराएंगे। बस काफी डेस्परेट है ना आप लोग इस कंपटीशन को जीतने को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम बस एक है, आप लोगों की बातों में ना पैशन नहीं है राइटिंग और पब्लिशिंग को लेकर, सिर्फ लालच है पैसे को लेकर। अगर साड़ी यहाँ पर तो मिलेगी नहीं, तो मैं राधा जी की साड़ी आपको लाकर दे देता हूँ, भी रंग बिरंगी है? और चाहो तो अपने हाथों से पहना सकते हो, और मैचिंग ब्लाउज भी मिल जाएगा। बस माप ले लेता हूँ मैं। हेलो, साइज लो। क्यों कर रहे हैं? माप ले रहा हूँ। एक काम करिए ना, अगर आपकी वाइफ इतनी कंफर्टेबल है साड़ी के साथ, इनको एक बार बोलिए समुद्र में कूद जाएं और स्विमिंग करके दिखाएं साड़ी के साथ। बोलिए। अरे ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं समुद्र में कूद कर दिखाऊं, स्विमिंग कर लो, तुम कूद जाओगे? हाँ मैं कूद सकता हूँ, मैं अभी कूद जाऊंगा। उनको बोलिए ना एक बार। अच्छा ऐसी बात है, इसमें दिक्कत वाली कौन सी बात है? मेरी बीवी जो है ना वो रॉक स्टार है, कूद जाएगी। ए राधा, चलो कूदो कूदो कूदो। अरे मोहन जी, थोड़ा कम शेकी बगैर मोहन जी। क्यों? हमें पानी से डर लगता है मोहन जी। क्या? हमें तैरना नहीं आता।
बचपन में जब हम यमुना जी में डूब गए थे तब हमें तैरना ही नहीं आता था। एक तरफ से हम बाकी बिहार जी को पुकारे थे, दूसरी तरफ से हमें यमुना जी लेने आते थे। वो तो भला हुआ उन गाँव वालों को जिन्होंने हमें बचा लिया, वरना तो मोहन जी उस दिन तो राधा बाकी बिहार जी को ही प्यारी हो जाती। धीरे से बोलो ना। धीरे से क्यों बोले? आप तो बोल रहे थे कूदो कूदो कूदो। हाँ, पर तुम्हें नहीं आता तैरना है, उससे नहीं पता ना। कॉन्फिडेंस की बात होती है, कॉन्फिडेंस में लोग ताजमहल बेच आते हैं। बोल दो ना कि कूद जाओगी, उससे पहले कूदवाते और हम कूदते नहीं, एंजॉय करते हो, निकल लेते अपने कमरे में। वही करिए ना। नहीं, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। दिख रहा है आप दोनों। हाँ, you two are losers with a big L. एली। हाँ, जो करना है करो। तुम लोगों से बहस करने का ना मेरे पास टाइम है, ना एनर्जी। अभी बताते हैं इस लूजर को, एल बता कर गया है ना, अभी एल ही दिखा देंगे इसे। मोहन जी क्या लगा देंगे? अरे मोहन जी, ऐसे अनजान जगह पर आकर ऐसे अनजान लोगों की बातों को दिल पर क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि हम एल नहीं, हम एक्सेल है। मैं टेक योर लगेज। ऑफ कोर्स। क्या आप कुछ कर रहे हैं आप? ऐसे भैया जी आकर हमारा सामान लेकर चले जाएंगे और आपको समझ में नहीं आता। भैया जी, इतना बड़ा इतना सुंदर होटल तो है, यहाँ पर भी आप लोग चोरी करते हैं क्या? मुझे देखिए, दिन दहाड़े चोरी। हम ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, भैया जी चोरी नहीं करे, भैया जी मदद करे, हमारी मदद करे। कोई मदद नहीं कर रहा, हमको सब समझ में आ रहा, आपको नहीं आता समझ में। हम बाहर कोई पहली बार नहीं आए, ऐसे चोरी करेंगे आप? अरे भैया जी चोरी नहीं कर रहे हैं, भैया जी पूछ रहे कि हम लगेज ले जा सकते हैं। हमारा सामान है ना। जगह बहुत अच्छी है, पर फिर भी सब कुछ आपके बगैर अधूरा है। अरे मुंह क्यों लटका लिया? आप दोनों मालदीव्स गए हो, जेल नहीं। प्रॉमिस करो कि आप दोनों वहाँ बहुत एंजॉय करोगे, बहुत ज्यादा घूमोगे और फिर मुझे पिक्चर्स भी भेजोगे। नहीं तो मैं हॉस्पिटल से कभी घर वापस नहीं जाऊंगी। गुनगुन कुछ भी बोलती हैं आप। गुनगुन बोलने से पहले सोच लिया करो ना, बोल क्या रही हो तुम? बुरा लगा ना? वैसे मुझे भी बुरा लगा आप दोनों के फेस को देखकर। आप दोनों मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पहले आप दोनों अपने फेस को ठीक करो, स्माइल करो ऐसे, एंजॉय करो और फिर कंपटीशन जीत के वापस आ जाओ। और फिर हम उस टामनी के बम पे किक करके उसे घर से बाहर निकाल देंगे। Cheers! Cheers. अरे मिला मैं तुम्हारे दोनों दोस्तों से। Really? बेवकूफ अनटैलेंटेड लोग, साड़ी पहनकर घूम रही है मालदीव में। I know, right? गवार है एकदम। उनका कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता नहीं है पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत दूर की बात है। डोंट वरी। Great. I'll have to go. I'll take your leave, okay? I'll see you in some time. Yeah, sure. See you. Cheers. हाँ, ना उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और ना ही उनकी बेटी बचेगी। बटलर एक ऐसे भैया होते हैं जो 24 घंटे आपके हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, और वो भी बहुत अच्छे भैया है। नहीं? अरे गुनगुन रुको, तुम्हें अंदर का सब कुछ दिखाता हूँ। क्या कमरा है गुनगुन, एक सेकेंड। और ये है हमारा कमरा, और इस कमरे में है ये किंग साइज बेड और ये वेलकम नोट। और पता है इस रूम की स्पेशलिटी क्या है? इस कमरे में ना ग्लास फ्लोर है, जहां से नीचे पानी देख सकते हैं आप, और साथ में बहुत सारी मछलियां भी। गुनगुन, ये है एंटरटेनमेंट रूम। यहाँ पर पूरा परिवार साथ में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं।
माँ गुनगुन को देखो ना क्या हो रहा है। सारी बातें अपनी बेटी के साथ ही करोगे, माँ से भी कुछ बातें करोगे? माँ आपसे भी करेंगे ना। नर्स, जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। डॉक्टर साहब देखिए ना गुनगुन को क्या हो रहा है। आप लोग भी प्लीज बाहर वेट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा माँ, हम बहुत जल्दी लौट कर वापस आएंगे, ठीक है? ख्याल रखिएगा माँ जी। हाँ बेटा, जल्दी आ जाना, पर अभी अपना काम करो। लव यू माँ। बाकी भैया जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारी गुनगुन ठीक है। सब ठीक है, पूरा परिवार खुश है। अब हम भी कुछ कर लेते हैं। ऐसा डेकोरेशन तो हमने कहीं नहीं देखा है। इससे पहले खाना होगा या पीना होगा? हमें लगता है आप पहले। नहीं चलो। रामा, बोल, क्या खबर है? बच्ची की हालत बहुत खराब है, बचेगी नहीं। ये तो बहुत बढ़िया तुमने खुशखबरी सुनाई हमें, मजा आ गया। तुम्हें इस बात का पक्का इनाम मिलेगा, चिंता मत करना। और एक बात कान खोलकर सुन ले और समझ ले कि पल पल की खबर हमें तो देते रहना, क्योंकि तुम ही हमारी आंख और कान हो वहां पर। आई बात समझ में? ठीक है। जब मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ कर आती है। अगर एक बार वो चुईया मर गई ना, फिर वो राधा मोहन कंपटीशन में हिस्सा ले ही नहीं पाएंगे, और बिना हिस्सा लिए ही वो हार जाएंगे। लगता है इन माँ बेटी को किसी की जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो पड़ती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमारे पास आते हैं। इसका मतलब वो लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, राइट? तुम पर वो लोग तो यहाँ आ गए। और कैसे? लगता है गुनगुन की कंडीशन के बारे में ना परिवार वालों ने इनको बताया नहीं। क्या करें, क्या करें, क्या करें और कैसे करें? गुनगुन की हालत खराब है, ये बात तो वो राधा मोहन से छुपा सकता है, लेकिन गुनगुन मर गई, वो कैसे छुपाएंगे? अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, इस कंपटीशन में जो विनर होगा वो सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से, सिफारिश की वजह से नहीं। तो जो लोग यहां पर सिफारिश की वजह से आए हैं उनके जीतने के चांसेस तो ऑलरेडी बहुत कम हो चुके हैं। मोहन जी, ये क्या? आज तो शुरुआत ही गलत हुई है। अब ना जाने आगे क्या होगा। मोहन जी आते ही इससे दुश्मनी ले ली। अब ये ना अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमसे दुश्मनी निकालेगा। वो तो वो निकालेगा ही।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत भर दी है। दामिनी, looking gorgeous. Thank you. Please sit. Good speech. मोहन जी, परेशान मत होइए। अबे दामी और केके के लिए सिर्फ एक कंपटीशन है, लेकिन हमारे लिए ना, हमारी पूरी जिंदगी है ये। हमारी फैमिली की इज्जत लौटाने का एक जरिया है, उन्हें फिर से खुश करने का एक मौका है ये। और सबसे बड़ी बात, गुनगुन की जान बचाने के लिए जो पैसे खर्च किए थे उसे लौटाने का सबसे बड़ा तरीका है ये। इस दामिनी ने ना केके का दिमाग खराब कर रखा है। पता नहीं ये रईस ज्यादा क्या करेगा। आप परेशान मत होइए मोहन जी, इनके जैसे रईस ज़ादों को हम अच्छे से संभाल सकते हैं। मतलब हमारे एक पति हैं, वो भी एक रईसजादे थे, वो भी इस केके से बड़े वाले रईसजादे। बड़े बिगड़ैल गुस्सैल थे, पर हम भी उन्हें लाइन पर ले ही आए। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके यहां पर आएं और अपना बुक का आइडिया प्रेजेंट करें। आज जो आइडियाज प्रेजेंट किए जाएंगे, इनमें से आज हम 3 बुक्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और ग्रैंड फिनाले में कोई एक विनर डिसाइड होगा। जो विनर होगा उसको हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा और एडवांस में 2 करोड़ की पेमेंट। मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं और कॉर्पोरेट सीईओज हैं। ये यहां पर इसलिए आए हैं ताकि आज का कंपटीशन फेयर एंड स्क्वायर हो और किसी को ये ना लगे कि मैं पार्शियल होकर जो लोग रिकमेंडेशन से आए हैं उनको जीतने नहीं दे रहा हूं। सो टीम 1, द स्टेज इज ऑल योर्स। पर इस किताब को ओरिजिनली लिखी गई थी संस्कृत में। और उसके बाद 175 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया है। एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक्स। यस, दैट्स राइट। वैसे सबसे पहले इसे ट्रांसलेट किया था चार्ल्स विल्किस ने, जो कि लंदन के हैं। उन्होंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और इसलिए किया था ताकि विदेश में भी लोग इस किताब को पढ़ सकें। आप लोग जानते हैं चार्ल्स विल्किस कौन है? वेल, ही इज अ टाइपोग्राफर, ही इज अ ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब पता है आपको? हिंदी में उसे कहते हैं कि उन्होंने इस विषय पर पीएचडी कर रखी थी। वैसे दुनिया की कई जानी मानी हस्तियां जैसे कि साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स, हमारे महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंदा, सबके जीवन पर श्रीमद् भगवद गीता ने एक बेहद सकारात्मक असर डाला है। और यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है ना, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के करिकुलम में भगवद गीता को ऐड किया है।
ताकि जो बच्चे हैं इसके बारे में जान सके, पढ़ सके और अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सके। You all know who Lord Krishna is. हमारे बाकी बिहारी जी। उन्होंने जिन समस्याओं पर अर्जुन को ज्ञान दिया था ना, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट जितनी तब थी। So in short, भगवत गीता जो है ना, वो सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है। It's a book on life. वो सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देता, वो आपको जीने के तरीके सिखाता है। So they are telling the relevance of this book, Bhagavad Gita, that Lord Krishna has whatever he said for humanity. So it's all written in the book. So she's telling the relevance of the book for the whole world. Gita is a way of life. And that's it from our side. अब मानते हैं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है, ठीक है, पर आपको राधा पर तो भरोसा है ना। बेटी माना है आपने उसे। आज से तुम हमें ही अपनी माँ समझो। क्या वो अपनी बच्ची को ऐसी हालत में छोड़कर जा सकती है? अरे वो वहां को तिल तिल मर रही होगी। अपनी औलाद को हल्का सा बुखार भी आ जाता है ना, तो एक माँ एक सेकंड के लिए अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। राधा अपनी जान से प्यारी बेटी को अकेला छोड़कर अपने परिवार की खातिर घर से इतनी दूर जाना पड़ा है उसे। मालदीव्स में एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग कंपटीशन होने जा रहा है। वो जीत कर राधा हमारे परिवार को बचाना चाहती है, अपनी गुनगुन को बचाना चाहती है, और इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर वो बच्ची इतनी दूर अपनी बेटी के खातिर गई है। उसे गलत मत ठहराइए प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए कादम्बरी में, मुझे ये सब नहीं पता था। गुनगुन की ऐसी हालत सुनकर मैं अपना आपा खो बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप बस यही प्रार्थना कीजिए कि राधा और मोहन जिस मकसद से गए हैं अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे, बस। आप सब अकेले नहीं हैं। आपकी समस्या सिर्फ आपकी नहीं, आपकी माँ आपके साथ है। बाकी बिहार जी का साथ है आपके साथ। मुझे कुणाल सिर्फ मेरी माँ बुलाती है। माँ जैसी है तुम्हारी। करी पौना कर दिया करो। मोहन जी, Yes? All right. ज्यूरी अपने डिसीजन के साथ तैयार है। टाइम टू अनाउंस द विनर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया। I mean, thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केके जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations. धन्यवाद धन्यवाद। साड़ी वाली लड़की में कुछ तो बात है। जो तुमने एक्सक्यूज मी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। You've done pretty well. Congratulations. शुक्रिया, तुमने भी बहुत अच्छा किया। जो तुमने 6 मारा एंड में तो मजा ही आ गया ना। थैंक यू। राधा जी, आपको याद दिलाना था कि अगले राउंड में आपको साड़ी हटा कर आना होगा। ओए, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी पर्सनल बीवी है, तमीज से बात कर। तू अपना जैकेट हटा गया, पैंट हटा गया, सब हटा गया। मैंने I'm so sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बोलना चाहता था कि साड़ी हटा के आना होगा, ड्रेस पहन के आना होगा। नेक्स्ट राउंड में ड्रेस कोड है ना, ड्रेस तो ड्रेस ड्रेस अरेंज करना होगा। हाँ तो ऑल द बेस्ट। क्या बोले जा रहे हैं आप? अरे तूने देखा नहीं कैसे लाइन मारा है तुम पर? जी मोहन जी, छोड़िए ना। अब हमारे पर्सनल पति तो हम पर लाइन मारते नहीं, कुणाल जी कहाँ से आकर हम पर लाइन मारेंगे? अरे कब से तुम्हें देखे जा रहे हैं? आपको कैसे पता? अरे क्योंकि मैंने इसे तुम्हें देखते हुए देखा। हंस क्या रही है और ताली भी बजा रही है? ताली तो इसलिए बजा रहे हैं ना मोहन जी, क्योंकि हमें बहुत मजा आ रहा है। अब हमारे प्यारे भोले मोहन जी तो जल रहे हैं हमारे लिए। वरना तो रोज हम ही आपके लिए दूसरी लड़कियों से लड़ते झगड़ते रहते। कभी दामिनी जी, कभी मिस रोजी। थोड़ा और जलिए ना मोहन जी। अरे हम जल थोड़ी रहे हैं, हम तो बस ऐसे। तो? अरे हम जीजी से थोड़ी जलेंगे। जीजी? 3 जीजी है तुम्हारी, हम क्या करेंगे? हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। टॉपिक चेंज कर लेते हैं। अच्छा, कल की फिक्र करो। कल के बारे में क्या? ड्रेस कहाँ से लाओगी? ड्रेस? ओह, तुम्हारे पास आप है ना? हमें लपेट के जाओगी तुम? आप कमरे में चलिए, हम आपको बताते हैं। त्रिवेदी पब्लिकेशंस का इकलौता मालिक, वृंदावन का सबसे अमीर और फेमस पब्लिशर, आज यहाँ ऐसे सुई धागा खरीद रहा है। सो सैड ना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ठीक है? तुम बात करने लायक ही कहाँ बचे हो मोहन। किसी के रिकमेंडेशन से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। किसी के खैरात के पैसों से तुम्हारी बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और वहां वो बेचारी जब मौत से लड़ रही है, तुम उस चिपकली राधा के साथ यहाँ आ गए चंद पैसे कमाने के लिए। तुम तो बाप के नाम पे धब्बा हो मोहन, अ कंप्लीट ब्लैक स्पॉट।
हो गया। मुझे राधा और मोहन भैया को बताना ही होगा। क्या हुआ सासू माँ? राधा और मोहन को कोई नहीं बुलाएगा। मम्मा, पर वो गुनगुन की तबीयत। गुनगुन की यही मर्जी है। हम गुनगुन की बात को झुटलाएंगे नहीं। केतकी, जब वो बच्ची इतनी हिम्मत दिखा रही है तो हम सबको भी हिम्मत दिखानी होगी। कोई राधा मोहन को फोन नहीं करेगा। कोई उन्हें वापस नहीं बुलाएगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। मम्मा, वो ठीक हो जाएगी मम्मा। सब ठीक होगा। चुपी हो, बाहर आ जाओ। दर्द नहीं होगा, बहुत आराम से मार दूंगा। एक ही सेकंड में खत्म। वो तो गांव की गवार ही रहेगी ना। राधा के बारे में बकवास मत करना, वरना क्या क्या कर लोगे तुम ना कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कुछ करने लायक ही नहीं बचे। माँ के बिहारी जी, क्या करें? बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। और तैरना तो मैं आता नहीं। क्या करें? बकवास क्यों करिए? बोला ना तुमसे बात नहीं करनी। कंपटीशन में भले ही तुमने पहला राउंड क्लियर कर लिया, लेकिन इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी और कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे ही मिलेगा। तो वक्त ही बताएगा ना। हटो सामने से। इस पर तुम्हारी एक बात का भी असर नहीं हो रहा। बाकी बिहारी जी,
ये आपने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया। जीवन का सबसे बड़ा डर हमारे सामने आ गया है आज। पानी। अगर इसने हमें देख लिया तो ये तो हमें जान से ही मार देगा। और अगर पानी में कूदे तो डूब कर ही मर जाएंगे। अब क्या करें? क्या करें? पानी से कैसे क्या गुनगुन नहीं मरी? पता नहीं उस राधा ने कौन सा मंत्र किया है उस पे कि उसे कुछ होता ही नहीं है। वही तो। आई होप कि वो गुनगुन जल्दी मर जाए ताकि मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए बस। खैर गुनगुन मरे ना मरे, लेकिन आई एम श्योर आज उसकी माँ तो मरेगी। इससे पहले कि मोहन राधा के पास पहुंचे ना, आई एम श्योर वो आदमी राधा को ऊपर पहुंचा ही देगा। बिटिया बिटिया देख, एक बार वो ढाई फुट चुड़ैल मर जाए ना तो हमें पक्का फोन कर देना। अरे हम यहाँ पर मिठाइयाँ बांटेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। बिल्कुल बता दूंगी। इनफैक्ट आप चाहो तो मिठाइयाँ और पटाखे मंगवा के रख लो, गुड न्यूज आती ही होगी। यहाँ तो कोई भी नहीं। राधा, राधा कहाँ हो तुम? राधा, राधा, राधा कहीं नहीं मिल रही है। कहीं नहीं मिली मतलब? मैं सिक्योरिटी से बात करता हूँ। डोंट वरी। राधा, राधा, राधा यार कहाँ हो तुम? राधा, राधा मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो और खतरे में हो तुम। राधा, राधा नीचे देखिए। मोहन जी। राधा,
ठीक हो ना? आराम से। पर क्या? लास्ट मोमेंट में मोहन ने आके उसको बचा लिया। और ऊपर से मोहन को इस बात का शक हो गया है कि राधा पर यह अटैक मैंने करवाया। अभी अभी धमकी देकर गया है वो मुझे। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। अब क्या करेगी तू? हाँ? क्या अब? मोहन को तो इस बात का यकीन है कि मैं यहाँ हूँ तो ऑब्वियसली राधा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो मैं ही करूँगी ना। लेकिन आपको पता है, गुनगुन के पास तो मैं नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो भारत में ही नहीं हूँ। राधा तो बच गई, लेकिन गुनगुन जरूर मरेगी। अरे उस चुईया पर क्या वार करना, वैसे भी तो वो अधमरी है। हाँ, कभी भी अपनी आखिरी सांसें गिन लेगी वो। एग्जैक्टली मम्मा, अब वो अपनी आखिरी सांसें हमारे पास लेगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉस्पिटल जाओ और गुनगुन को किडनैप करो, लेकिन ध्यान रहे उसे मारना नहीं है। गुनगुन की एक एक सांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हॉस्पिटल जाओ, त्रिवेदियों का ध्यान बटाओ ताकि मामा जी और मोहित गुनगुन को किडनैप कर सके। और एक बार ये हो गया ना, तो मैं राधा मोहन के साथ सौदा करूंगी। सौदा करेगी राधा मोहन के साथ? अरे वो दोनों भिखारी हो चुके हैं, उन दोनों के साथ क्या सौदा करेगी तू? एग्जैक्टली, इसलिए तो सौदा पैसों का नहीं होगा। मैं राधा मोहन से ये कहूंगी कि वो कंपटीशन से अपना नाम ही विड्रॉ कर दे। अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? अरे पर बिटिया, हम वो गरीब त्रिवेदियों के पास कैसे जाएंगे? वो तो वैसे भी गात लगा कर बैठे हैं। अगर हम उनके सामने चले गए ना तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। तो मीठी छुरी बनकर जाओ ना मम्मा। आई डोंट केयर, कुछ भी करो लेकिन गुनगुन को किडनैप करो। मीठी छुरी बनना हमें नहीं आता है बिटिया। अरे पर वो चुईया को किडनैप करते करते अगर वो मर गई तो मम्मा वो तो हमारे लिए और भी अच्छा है ना। अगर गुनगुन मर गई तो राधा मोहन को यहाँ से तुरंत भागना होगा, राइट? ठीक है बिटिया, हम कर लेंगे। बाय। राधा मोहन, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें ये कंपटीशन कभी भी जीतने नहीं दूंगी।
जब से मिला है इश्क तेरा, सांसों से दिल तक हूँ मैं तेरा। जब से मिला है इश्क तेरा, सांसों से दिल तक हूँ मैं तेरा। प्यार तेरी अखियां दिल च पड़ के बेशक मैंने तुझको सौंप दिया। मुझे है कि तेरी परवाह, जिंद सारी मैं तेरे पे वरिया। ओ मैं तारे इश्क इश्क करके, ओ सारी दुनियादारी छड़ के, ओ तुझे एक बात मैं कहना सुने, कि सिर्फ तू मेरी मैं तेरा, तू बस मेरी बन के रहना। ए मुझे दस्तखत कर देना सोने। रुको, आप लोग कौन हो? काउंट करने के पहले पकड़े गए कदे कहीं के। अगर गलती से भी किडनैपिंग करने से पहले पकड़े गए तो हम क्या करेंगे? वो हम मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए आए हैं। क्या है ना, डॉक्टर को रिपोर्ट देनी है कि कौन सी दवाई चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, इसलिए हम आए हैं। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। ये का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सारा प्लान चौपट कर देगी। ये इतना देख क्यों रही है अपने को? अबरी मासी, हम हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पर हे प्रभु थोड़ा सा आराम से बोलिए। हाँ मासी। चल 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 चल। अरे हमारे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो सोच, हमने उस फूल सी गुनगुन को जब से पैदा हुई है तब से आज तक कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है। अरे हम कितनी बार उसके साथ खेले हैं, मार भी तो खाई है, और आप लोग हम परेशान कर रहे हो। हे प्रभु। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। गुनगुन की गाड़ी की आवाज। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये तो गुनगुन की वॉच की आवाज है। यहाँ कहाँ से? गुनगुन रूम में नहीं है। गुनगुन, रुको रुको।
गुनगुन की घड़ी की आवाज है। हाँ, ये तो राधा की आवाज है। तो गुनगुन की घड़ी की आवाज है। कहाँ से रही है पर? आज अगर गुनगुन को कुछ हो जाता ना तो मैं राधा मोहन को क्या जवाब देती? इन तीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरी गुनगुन को किडनैप करने की कोशिश की। अरे कहां गए ये तीनों? जीजू, पापा, केतकी। हाँ। ढूंढो इन तीनों को। आज पहले तो मैं इनकी टांगे तोड़ूंगा और उसके बाद पुलिस के हवाले करूंगा। बचेंगे नहीं ये तीनों मेरे से आज। मामा, आप गुनगुन को एक सेकंड भी अपनी आंखों से दूर मत कीजिएगा। तुम घबराओ मत बेटा, गुनगुन की दादी और नानी उसके साथ है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इन तीनों की तो आज खैर नहीं। शिकवा गिला तेरे इश्क का ही नशा है, मेरी रूह तक में बसा है। तूने आंखों से जो छुआ सुकून मिला, सुकून मिला। मिला हूँ अब जो तुमसे, कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। पता है तुम ना तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारा असली गहना है तुम्हारा भोलापन और तुम्हारा कॉन्फिडेंस। बस इसे पहने रखना। ये कंपटीशन तो क्या, दुनिया जीत लोगी तुम। अब चले? Let's start the final round. ये राधा मोहन अभी तक आए क्यों नहीं है? लगता
फेस्ट पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। पर मोहन जी, प्रतियोगिता तो दूसरे द्वीप पर है, वहां जल्दी पहुंचेंगे कैसे? वही एक तरीका है। Thank you so much. आप प्लीज विनर डिक्लेयर कर दीजिए। प्लीज। Okay, I'll announce the winners. Ladies and gentlemen, we have the winner among us. एक मिनट। कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं मम्मा, पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन वो तीनों कहीं नहीं मिले। लगता है भाग गए। कहीं पर भी नहीं है सासू माँ, सब जगह देख लिया हमने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये लोग यहीं पर कहीं पर हैं। अगर उन्होंने गुनगुन के फिर से पास आने की कोशिश की ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इस वक्त मुझे गुनगुन के पास रहना होगा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी पोती को अगवा करने की इनकी कोशिश, हम इस गुनाह के लिए इन्हें 7 जन्मों तक माफ नहीं करेंगे। जमीन आसमान एक करना होगा, पर किसी भी सूरत में उन लोगों को ढूंढना होगा। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, इस बार वो मिल गए ना तो हम उनकी गर्दनें मरोड़ देंगे। के साथ इन्होंने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, अपनी वैल्यूज पर टिकी रही। पर आज ये कुछ ऐसा करने जा रहे जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। ये लोग इरोटिक, यानी कि काम उत्तेजक किताब छापने वाले, कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इस कंपनी के मार्केट रेपुटेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। जो इस कंपनी के 85 साल के लेगेसी के ऑपोजिट है। और यकीन मानिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि ये करने से ना इस कंपनी की मार्केट वैल्यू गिरने वाली है। What the hell, मोहन? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, या मालदीव में दुनिया से दूर बैठकर आप लोगों को लग रहा होगा, दामिनी के कंटेंट स्पीच के बारे में सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बुक जो है वो तहलका मचाने वाला है, कमाल कर देगा वो। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बुक ना इस कंपनी की सबसे बड़ी फेलियर होने वाली है। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बुक का जो टारगेट ऑडियंस है ना,
वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो भजन सुनते हैं, जो भक्ति भाव पर विश्वास करते हैं, जिसके मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है। वो लोग ये बुक थोड़ी ना एक्सेप्ट करने वाले हैं। मोहन, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मेरा कंटेंट नया है, मैं मानती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नई चीज फेल हो जाए, है ना? इनफैक्ट आज की ऑडियंस तो नई चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करती है। You know that, right? I know. पर क्या नया है तुम्हारे बुक में, बताओ मुझे। ऐसे सैकड़ों बुक जो है हमारे भारत के रेलवे स्टेशन पर 20-20 रुपए में बिकते हैं। दामिनी जिज्जी, प्रतियोगिता का अंतिम लक्ष्य ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। जरूरी लक्ष्य तक पहुंचाना है, मार्क नहीं। आप जरा अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर तो देखिए, कितने लोगों के हाथों में किताब है? शायद एक भी नहीं। पर फोन, लैपटॉप, ईयरफोन हर एक के पास है। क्यों? क्योंकि ये प्रौद्योगिकी का दौर है, यानी कि टेक्नोलॉजी। हाँ, ये दुखद है कि आधुनिक दौर में लोगों की पढ़ने की आदत छूट रही है, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है। हर ज्ञान तो सबको चाहिए ना, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाए और किताब खोलने की जरूरत भी ना पड़े। और हमारी ऑडियो बुक बिल्कुल यही करेगी। आप चलते फिरते, काम करते हुए, कार में, रिक्शा में, हर समय हमारी किताब को सुन सकते हैं। और जैसे आप घर में गाने सुनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी इस किताब को आप अपने अपने स्पीकर्स पर सुन सकते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ये जो किताब है ना, बहुतों के जीवन में बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि हमारी किताब का नाम ही यही है, भगवद गीता, आधुनिक जीवन का प्राचीन आधार। आधुनिक युग की भगवद गीता की बात आधुनिक तरीके से। ऑडियो बुक। राधे राधे। अरे आप लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा लगा। तो बजाइए ना ताली। मेरे ख्याल से इस वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगी, कस्टमर बेस बढ़ेगा। So I'm all in with this idea. Rest, the decision is all yours. What the hell is wrong with this cake? And I hope jury members राधा के इस घटिया आइडिया को एक्सेप्ट ही ना करें।
Ladies and gentlemen,